नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा करेंगे जो हमें प्राप्त हुई है एक पेंशनर से। जी हाँ साथियों, एक पेंशनर्स ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और वो मुझे इतनी अच्छी लगी है। आज के जो EPS 95 का सिचुएशन बना हुआ है, सरकार, कोर्ट और EPFO के बीच में किस तरह से EPS 95 एक खिचड़ी सा बन चुका है, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की है। तो मुझे लगा क्यों नहीं ये सभी के साथ में शेयर की जाए ताकि सबको इसका आइडिया लगे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है और आपकी राय भी आमंत्रित है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है EPS 95 बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, यहाँ पर क्वेश्चन किया है इन्होंने। और जैसा लिख रहे हैं कि जैसा प्रश्न वैसा जवाब, सब मामले को लटकाने में लगे हैं। क्या सरकार, क्या श्रम मंत्री, क्या सांसद, क्या CBT, क्या EPFO, क्या जनप्रतिनिधि, बचा कौन? सिर्फ एक प्रधानमंत्री। उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। भाई ठीक कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि EPS 95 का जो क्वेश्चन है कि पेंशन कब बढ़ेगी, वो अब लटक चुकी है और सभी लोग इसको लटकाने में लगे हुए हैं। क्या श्रम मंत्री, क्या सरकार, संसद, CBT, EPFO, स्वयं प्रधानमंत्री, सब इस EPS 95 के मुद्दे को लटकाने में लगे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखें तो यस टाइप ज़रूर करिएगा। आगे ये कह रहे हैं कि संसद में जब इसका निर्णय हो सकता है तो देर किस बात की है? बिल तो पेश करो कोई पहले, कब करोगे, कौन कर सकता है? ये तो हुई मिनिमम पेंशन की बात। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब इसका निर्णय हो सकता है और संसद में हो सकता है तो इस बारे में बात क्यों नहीं की जा रही है संसद में? क्यों नहीं बिल पेश किया जा रहा है? कौन करेगा और कब करेगा? इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आगे ये बात कर रहे हैं हायर पेंशन को लेकर कि हायर पेंशन की बात करें तो कितना मासूम जवाब मिलता रहा है हमें। CBT की अगली माह बैठक में चर्चा करेंगे। कोर्ट केस पेंडिंग है। अब प्रश्न तो ये होना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सकता है कि नहीं। तो साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हायर पेंशन की जब भी बात आती है तो यही होता है कि CBT की अगली बैठक होगी और उसमें चर्चा की जाएगी, लेकिन कोर्ट में कितने केस पेंडिंग पड़े हैं उस पर कोई जवाब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, क्या उसे लागू किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सबसे सुप्रीम है और उनका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं आज 2 साल होने आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से EPFO टाल रहा है और अपने मनमाने तरीके से पेंशनर को उनका उचित न्याय नहीं दे रहा है। जो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल भी है उनसे डेटा की मांग कर उनका जो उचित न्याय है उनको प्रदान नहीं किया जा रहा है। अब आगे ये लिख रहे हैं कि अब ईश्वर ही जाने EPS 95 पेंशनरों को किससे न्याय मिलता है, कोर्ट से या सरकार से, और कब मिलेगा। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भी लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। या उम्मीद की कौन कहे, लोग दुनिया छोड़े जा रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। देश की लोकप्रिय सरकार ना देश के न्याय का सबसे बड़ा मंदिर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी ना कभी तो EPS 95 की जो मिनिमम मांग है वो ज़रूर बढ़ेगी और हमें हमारा हक ज़रूर मिलेगा। लेकिन बात तो वहीं आकर रुक जाती है कि ये जो आपका हक है वो कब मिलेगा, क्योंकि इसी आशा में डेली 200 से 250 लोग स्वर्ग सिधार रहे हैं। वो इसी आशा में रहते कि पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन रोज़ पूरे देश भर में ये एक डेटा निकल कर आया है कि EPS 95 के 200 से 250 लोग रोज़ मृत्यु के घास में समा रहे हैं, लेकिन उनको मिनिमम पेंशन नहीं मिल रही है। और कुछ तो ऐसे हैं जो मेडिकल सुविधाओं के अभाव में ही अपने प्राण त्याग रहे हैं। साथियों, यह है वो इन्फॉर्मेशन जो एक पेंशनर ने साझा करी थी। बहुत ही मार्मिक है और एक व्यथा वो बयान कर रहे हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं ये व्यंग्य है आज की इस परिस्थिति में जहाँ EPS 95 लटक चुकी है। तो साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर साझा करिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।